दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube वीडियो पे और मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के वॉर के बारे में। तो पिछले कुछ दिनों और कुछ सप्ताह से तो आपको पता ही है कि ईरान और इजराइल का वार चल रहा था, जिसमें इजराइल चाह रहा था कि वो ईरान के न्यूक्लियर जो प्लान है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसको खत्म कर दे ताकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना सके और उसके बाद क्योंकि उनको खतरा था अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे तो वो इजराइल पे अटैक करेंगे। तो इसी चक्कर में इजराइल ईरान पर अटैक कर देता है, लेकिन वो अकेले ईरान से जीत नहीं पा रहे थे। वो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास ऐसे बॉम्ब नहीं थे जो कि क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर सेंटर है, इनरिचमेंट है, वो एक पहाड़ के नीचे बना हुआ है। जी हाँ, वो पहाड़ लोकेटेड थे कुछ लोकेशन पे, फोर्दो, नतांग, इस्फहान। तो उनके पास, इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी की बॉम्ब नहीं थी जिससे वो उनके अंदर जाके पेनिट्रेट करके एक्सप्लोड कर दे और उनका जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको तबाह कर दे। इसलिए वो अमेरिका को काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो उनको या तो टेक्नोलॉजी दे या फिर उनको बॉम्ब दे या फिर वो इस वॉर में आए और उनको इस न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करके उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दे ताकि वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाह रहे हैं वो उनको ना मिल पाए। जी हाँ, तो होता ऐसा है, ये है कि अमेरिका अपने B2 बॉम्ब पर जो उनका होता है उनसे अटैक कर देते हैं GBU-57 बॉम्ब से, जो कि बहुत ही बेहतरीन बॉम्ब है, जो कि 200 मीटर अंदर तक जाकर वो एक्सप्लोड करता है और ये 13 टन का होता है, 13,000 केजी का होता है। तो ये अंदर में जाता है, वो पहाड़ को छेद करते हुए अंदर जाएगा और फिर वहां से वो उसे एक्सप्लोड कर देगा। तो ये क्या करते हैं कि ये लोग करीब 12 बम गिराते हैं ये लोग 3 साइड पे। मतलब यूएसए वाले हैं वो 3 साइड पे, फोर्दो जो सबसे मेन न्यूक्लियर साइट था इसका, हमारे ईरान के न्यूक्लियर साइट का, वो फोर्दो था। वहां पे वो 6 जो GBU-57 बॉम्ब गिराते हैं ताकि उनका जो अंदर का जो भी है वो तबाह हो जाए न्यूक्लियर साइट। और उसके बाद बाकी 3 बम नतांग में और इस्फहान में, ये तीनों जगह गिराते हैं। तो ये करने के बाद क्या होता है कि अमेरिका सख्त लहजे में, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सख्त लहजे में ईरान को बोलते हैं कि हमें जो करना था, उनके न्यूक्लियर जो प्लांट था उसको हमें तबाह करना था, वो हमने कर दिया। लेकिन अब अगर ईरान वाले अटैक करते हैं, वापस से रिटेलिएट करते हैं, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत भयानक होगा। ये बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप खैमनी को, जो कि हमारे ईरान के प्रेसिडेंट हैं। तो होता ऐसा है कि लेकिन ईरान कहाँ मानने वाले थे, वो चुप नहीं थे। वो क्या करते हैं कि वो ईरान फायर, देखिए अब यहाँ पे ये देखिए, ईरान फायर मिसाइल टुवर्ड यूएस मिलिट्री बेस इन कतर इराक इन मेजर रिटेलिटरी मूव। तो ईरान भी चुप नहीं बैठता है, वो फायर कर देता है मिसाइल्स, बहुत सारे मिसाइल्स वो फायर कर देते हैं कतर और इराक में। तो आप पूछोगे कि कतर इराक में क्यों कर दिया? कतर इराक में इसलिए किया क्योंकि कतर और इराक में यूएस के जो है मिलिट्री बेस हैं, तो उन्होंने उसको अटैक किया। उन्होंने कतर को पहले से कह दिया कि देखिए हमें आपसे कोई मतलब नहीं है और हम आपके ऊपर अटैक करने वाले, उन्होंने पहले ही बता दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम किसी भी सिविलियन और किसी को अटैक नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ और सिर्फ यूएस के मिलिट्री बेस को हिट करेंगे और आप हमारे प्यारे मित्र इसलिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। तो ये उन्होंने अटैक कर दिया अमेरिका में। तो अब हुआ ऐसा कि वो उनके फिर कहा यह जा रहा है कि जितने भी मिसाइल्स उन्होंने लॉन्च किए थे वो सारे के सारे इंटरसेप्ट कर लिए गए थे अमेरिका के इक्विपमेंट के द्वारा। जो उनका डिफेंस इक्विपमेंट है उससे इंटरसेप्ट कर लिया गया था। लेकिन ईरान का कहना है कि 3 मिसाइल्स हिट किए हैं उनके मिलिट्री बेस पे। तो लेकिन ये सब होने के बाद पूरी दुनिया की नजर एकदम इस वॉर पे आ गई अचानक, क्योंकि ये वॉर जो है ना वर्ल्ड वॉर 3 कर सकता था। ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 कर सकता है, इस दहलीज पे था ये। लेकिन जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बोलते हैं कि जी ठीक है, अब ईरान ने कर दिया तो कर दिया, लेकिन अब हम सीज फायर करना चाहते हैं, हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि आखिर यूएसए क्यों नहीं
एस्केलेट करना चाह रहा है इस वॉर में। देखिए रीजन यह है कि यूएस से पहले कुछ सालों में बहुत लंबी लड़ाई लड़ चुका है। वो इराक में लड़ाई लड़ चुके हैं, वो अफगानिस्तान में बहुत दिनों तक उनका सेना था, पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी और वो वापस चले गए। उन्हें कुछ वहां पे मिला नहीं क्योंकि उनके एक्सपेंस वहां पे इतने ज्यादा हो रहे थे कि उन्हें वापस जाना पड़ा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कदम लिया था, और डोनाल्ड ट्रंप को तो खुद ही ये है कि वो चाहते हैं कि उन्हें नोबेल प्राइज मिले, और लेकिन उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि अब उन्हें नोबेल प्राइज मिलेगा। उन्होंने बंकर ब्लस्टर बॉम्ब जो गिराए हैं उनके न्यूक्लियर साइट्स पे, तो ये तो मीन्स आप लड़ाई के लिए आगे बढ़े हो, एक कदम आगे बढ़े हो खुद से। तो अब ईरान जो है ना, ईरान एकदम पुष्पा है, फायर, ये झुकेगा नहीं। मीन्स ये झुक नहीं रहा है, ये नहीं समझ रहा है, मतलब इसको मूर्खता कहेंगे या बहादुरी कहेंगे ये मुझे पता नहीं चल रहा है। क्योंकि यूएसए को आप अटैक कर रहे हो वापस से, जब आपका एयर स्पेस पूरा न्यूट्रलाइज किया गया है इजराइल के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। आप सोचिए अगर अमेरिका अटैक कर देता है, फुल फ्लेज वॉर में आ जाता है, तो ईरान का क्या होगा। ये तो अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर में है, क्योंकि वहां के जो सिविलियन है वो भी नहीं चाहते हैं यूएसए की वो वॉर में जाए, क्योंकि सर्वे हुई थी तो 61% लोगों ने कहा था कि उनको वॉर में नहीं जाना है, और इसलिए वो वॉर में नहीं जाना चाहिए। और रिपब्लिकन पार्टी जो इनकी आई थी वो तो इसलिए आई थी कि वो वॉर नहीं करना चाहते थे, वो इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं यूएसए को फिर से ग्रेट यूएसए बनाना चाहते हैं। तो वॉर करने से तो ऑब्वियस सी बात है ये है। और जैसे ही इन्होंने न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया, वैसे ही क्या होता है कि ईरान को वर्ल्ड से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लगता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियर साइट पे अटैक करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो रशिया, चाइना और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया, ये तीनों एकदम साथ में खड़े जाते हैं। चाइना तो इन्हें वेपन्स देना शुरू कर दिया, रशिया से भी ये बोल रहे हैं कि आपको अगर अब कुछ होता है तो हम लोग भी बहुत महत्वपूर्ण कदम लेने वाले हैं, इसलिए हम आपके साथ हैं। और नॉर्थ कोरिया तो ये कह दिया कि हम आपको अपनी न्यूक्लियर वेपन्स तक दे सकते हैं, मींस ये सब कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स भी दे सकते हैं। चाइना ऑलरेडी इनको वेपन्स दे रहा है, रशिया पूरे सपोर्ट में। और ये रशिया से शायद डिफेंस जो अभी क्या हुआ है कि मुलाकात हुआ है रशिया का ईरानी प्रेसिडेंट का मुलाकात हुआ है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से। ईरान के विदेश मंत्री का मुलाकात हुआ है रशियन प्रेसिडेंट से। तो शायद ये उनसे डिफेंस सेंटर मांग रहे होंगे, डिफेंस इक्विपमेंट, जो ताकि ये भी इंटरसेप्ट कर सके इनके मिसाइल्स को। तो कर दिया ईरान के ऊपर 3 न्यूक्लियर साइट पे। लेकिन अब ये जानना होगा कि क्या एक जिज्ञासा ये उठती है कि क्या जो उन पे अटैक हुआ है, क्या ये अटैक सक्सेसफुल था कि नहीं, क्योंकि रिपोर्ट्स तो बहुत कुछ आ रही हैं। क्योंकि ईरान ने दावा किया है कि कोई भी न्यूक्लियर लीकेज नहीं हुआ है अटैक के बाद। तो कुछ न्यूज़पेपर ने किया है पब्लिश कि फियर ओवर ईरान मिसिंग 400 kg ऑफ यूरेनियम इनफ टू मेक 10 न्यूक्स सेज यूएस। मतलब कि अब डर मच रहा है लोगों के बीच में कि 400 kg जो यूरेनियम है वो मिसिंग है, जो कि इनफ है 10 न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए। सो there are reports Iran may have moved the stockpile day before attack to the secret location, claim repeated by Israel official to the New York Times. So जो इजराइल के ऑफिशियल है वो न्यूयॉर्क टाइम्स से बोल रहे हैं कि जो भी यूरेनियम का स्टॉक पाइल था, जो भी न्यूक्लियर का स्टॉक पाइल था, उनको इन्होंने लगता है उसी सीक्रेट लोकेशन पे मूव कर दिया, क्योंकि कोई भी खबर नहीं आ रही है यूरेनियम लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। So, अब दूसरा आर्टिकल ये है कि यूएस अटैक ऑन द ईरान न्यूक्लियर साइट्स मिस्ट्री डिपेंड ओवर यूरेनियम स्टॉक पाइल वॉज बरीड और मूव विद इट। मीन्स जो यूरेनियम का स्टॉक पाइल है वो बरीड हुआ था कि मूव किया था। तो सैटेलाइट इमेजेस एंड इजराइल इंटेलिजेंस सजेस्ट ईरान मूव नियर वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बिफोर यूएस स्ट्राइक ऑन इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो सैटेलाइट इमेजेस बोलती हैं कि ईरान ने पहले ही अपने न्यूक्लियर जो भी इनके न्यूक्लियर वेपन्स थे यूरेनियम के, वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज कहीं और पे डाल दिए हैं, कहीं और पे मूव कर दिए हैं। द मिसिंग फ्यूल इनफ फॉर मल्टीपल बॉम्बिंग रेज कंसर्न, मीन जो भी मिसाइल फ्यूल है यूरेनियम का वो मल्टीपल बॉम्ब बना सकता है न्यूक्लियर। तो
अब आप ये इमेज देखिए, ये इमेज जो है ना स्ट्राइक होने से पहले की इमेज है, जिसमें ये कतार, लंबी कतार है, ये आप देखिए, ये एक लंबी कतार है ट्रकों की। ये ट्रक में एक्चुअली यूरेनियम भरकर का रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि यूरेनियम भरकर ईरान ने किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया है। तो अब ये जो यूएस ने अटैक किया, क्या ये सक्सेसफुल इसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? और जैसे ही इन्होंने अटैक किया, ईरान जो है वो फायर कर देता है, मींस उस ईरान ने फायर करता है मिसाइल टुवर्ड यूएस मिलिट्री बेस इन कतर एंड इराक इन मेजर रिटेलिटी मूव। और ये कतर और इराक के जो मिलिट्री बेस है यूएसए, वहां पे अपनी मिलिट्री बेस बनाई हुई है एक्चुअली, वहां पे ये लोग जो है ना अटैक कर देते हैं। तो लोगों की तो नजर थी कि यार अब ये इन्होंने यूएस पे अटैक कर दिया, कहीं यूएस इन पे पलटावार ना कर दे, लेकिन यूएस ने अपनी मैच्योरिटी को दिखाते हुए बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग अभी, हमारी कोई बहुत बड़ी नुकसान नहीं हुई, हमने सारे के सारे मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया है, इसलिए अब हम लोग ये करते हैं, सीज फायर करते, क्योंकि हमें जो ये लोग तो दावा कर रहे थे कि इन्हें यूएसए लोग कि इन्हें जो भी अचीव करना था वो ये अचीव कर चुके हैं। जी हाँ। तो अभी दूसरी खबर यह है कि ईरान डिनाइज वायलेटिंग सीज फायर एज इजराइल ऑर्डर पावरफुल स्ट्राइक ऑन तेहरान। तो ईरान जो है ना अब डिनाई कर रहा है कि वो सीज फायर नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल ने उस पर पावरफुल अटैक किया है। सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड ईरान इज ऑलरेडी अंडर स्ट्रेन आवर्स आफ्टर बीइंग अनाउंस्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। हियर द टाइमलाइन ऑफ द व्हाट्स बीन हैपनिंग। ईरान मतलब कि यूएसए जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर करवाया है वो ये लोग मान ही नहीं रहे हैं, ये लोग अटैक कर रहे हैं अभी भी। Israel defense minister accuses Iran violating the truce and was a powerful strike. In response, Iran denies launching attacks after the ceasefire into the effect. अब देखिए, ईरान, इजराइल वाले क्या बोल रहे हैं कि ये जो हैं ईरान वाले, ये लोग सीज फायर होने के बाद भी अटैक कर रहे हैं वो पावरफुल स्ट्राइक से, और लेकिन ईरान वाले बोल रहे हैं नहीं, हमने सीज फायर के बाद कोई भी अटैक नहीं किया है। और आपको बता दो, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ही पावरफुल वेपन्स के थ्रू एक दूसरे पे अटैक किया जा रहा है। इजराइल ने तो धुआं कर दिया है ईरान को, तेहरान सिटीज को और बगदाद को, और ये जो है ईरान भी कम नहीं है, ये भी हाइफा को, तेल अवीव पे मल्टीपल अटैक कर रहे हैं मिसाइल से। तो दोनों तरफ से बातें चल रही हैं, मींस जो यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया उसका कोई वैल्यू ही नहीं, कोई अहमियत नहीं। ये दोनों मींस एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि पहले लग रहा है कि कंपटीशन हो रहा है कि पहले आप रुकोगे। ईरान वाले बोल रहे हैं कि पहले आपने अटैक शुरू किया था, खत्म हम करेंगे। ईरान वाले बोल रहे हैं ना, इजराइल वाले बोल रहे हैं ना, हम तो नहीं सुनने वाले हैं, हम तो अटैक करेंगे ही अगर आपके रिस्पॉन्स आएगा। तो सब लास्ट अटैक करने के फिराक में है सारे के सारे। देखिए, अब दूसरी न्यूज ये है कि इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ट्रंप इशू वार्निंग फॉर इजराइल आफ्टर सीज फायर वायलेशन इफ यू ड्रॉप दोज बम। मींस अब ट्रंप जो है ना एक तरीके से अपने फेवरेट मित्र इजराइल कंट्री को वार्न कर रहे हैं कि अगर आपने अब बॉम्ब छोड़ा तो ये अच्छा नहीं होगा। मींस वो उनको वार्निंग बोल रहे, स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि आप मत कीजिए, अब सीज फायर को इम्प्लीमेंट कीजिए। ये मीन्स बहुत कम देखा जाता है, और यूएसए के ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो इस वॉर को एक्सकेलेट ना करें, क्योंकि उनकी इकोनॉमी के लिए खराब होगा, वर्ल्ड में उनकी नाम खराब हो जाएगी कि वो एक अच्छे प्रेसिडेंट नहीं, उन्होंने वॉर करवाया, और इससे इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, ना ही कि यूएस पे, इवन पूरे वर्ल्ड के। और ऊपर से रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सब का एलाई बन के काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है ईरान को। ईरान ने सोच रहा है क्या कि जब हम अकेले थे तब तो हमने इतना ज्यादा लड़ाई कर लिया और इतना झुके नहीं किसी के सामने, अब जब ये सब हमारे बैकिंग कर रहे हैं तो फिर हम कैसे ही चुप हो सकते हैं। तो फिर इजराइल और ईरान वॉर लाइव अपडेट, सीज फायर वायलेशन, डोनाल्ड ट्रंप से रियली अनहैप्पी विद द इजराइल एड्स नॉट हैप्पी विद द ईरान ईदर। मींस जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं, अनहैप्पी है इजराइल के साथ, और इवन वो ईरान से भी खुश नहीं है कि वो दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। सीज फायर होने के बाद भी ये दोनों सीज फायर का वायलेशन कर रहे हैं, एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। एक्चुअली इन दोनों में हो रही है कि लास्ट अटैक मेरी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह की तस्वीर है। देखिए, ये बात काफी लाइटली लिया जा रहा है, लेकिन जो परिणाम है ना बहुत गंभीर आ रहे हैं। मीन्स सिटीज दबा रहे हैं, लोगों की जान जा रही है,
मासूम लोगों की। अब यहाँ देखिए, व्हाट वॉर इन द मिडिल ईस्ट, what war in Middle East means for global oil market and what it doesn't. Qatar said it intercepted the Iran strike, no casualty were reported and the oil prices dropped. Means कतर ने कह रहा है कि कुछ भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, जो भी अटैक किया गया है ईरान की तरफ से यूएस के मिलिट्री बेस पे, और सब कुछ सही है। और ऑयल प्राइस जो हाइक था कि जब ये लड़ाई होगी ईरान इजराइल मिडिल ईस्ट में, जो अशांति फैलेगी, उसकी वजह से जो ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो कतर ऐसा दावा कर रहा है कि ऑयल के पास बढ़ेंगे नहीं, ऑयल के प्राइस एकदम स्टेबल है और पहले से कम ही हुए हैं, ऐसा उनका कहना है, उनके हेड का। और आइए हम दूसरी न्यूज पे चलते हैं। एक इंडिया शुभम शुक्ला एक्सियम 4 मिशन नाउ टारगेटिंग जून 25 लॉन्च। अब the launch has been postponed multiple times when the engineer detected a liquid oxygen leak in the booster of the Falcon 9 and rocket, and the NASA also detected leaks in the aging of Russian module of ISS. Means ये जो प्लान था Axiom 4 का, इसमें ऑक्सीजन लीक हो रहा है, इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और 25 जून को ये वापस शुरू होगा, यानी कि कल। और नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, जिसमें है सेकेंड बैच ऑफ 443 इंडिया लिविंग फ्रॉम इजराइल थ्रू द जॉर्डन एंड इजिप्ट। सो जो 443 इंडिया अभी भी लीव कर रहे हैं इजराइल से, जॉर्डन और इजिप्ट के रास्ते से। तो कॉम्प्लेक्स टाइटली कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बिटवीन न्यू दिल्ली एंड द 3 मिशन हैज बीन ब्रॉट टू ह्यूज रिलीफ फॉर द इंडियन इन इजराइल कॉन्स्टेंटली ग्रैपलिंग विद द साउंड ऑफ सायरन एंड फ्रीक्वेंटली टेकिंग ओवर द बंकर्स। सो आपको तो पता ही होगा कि जब ईरान और इजराइल के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ से इजराइल में गए थे और वहां पे काम कर रहे थे, तो ये वॉर काफी सीरियस हो रहा है, इसलिए लोग पैनिक कर रहे हैं और अपने देश यानी इंडिया की वापस आना चाह रहे हैं। उसके लिए इंडिया ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स करवाए हैं और 443 इंडियन लीव कर चुके हैं इजराइल को, और ये आ रहे हैं थ्रू जॉर्डन एंड इजिप्ट, ये आ रहे हैं। और मीन्स सिर्फ ईरान से ही हमारे इंडियन वापस नहीं आ रहे हैं, इजराइल से भी हमारे इंडियन वापस आ रहे हैं। तो इनने मतलब कि इंडिया की डिप्लोमेसी काफी अच्छी है कि हमने दोनों कंट्री को बैलेंस किया, और हमारे लिए ईरान ने हालांकि एयर स्पेस भी खोल दिया था, और आर्मेनिया के थ्रू हमारे काफी इंडियन लोग वापस आए थे, और इजराइल से भी वापस आ रहे थ्रू जॉर्डन एंड इजिप्ट। तो ये इंडिया की डिप्लोमेसी काफी अच्छी है।